नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपने अगर आश्रम वेब सीरीज देखी होगी तो आपको एक डायलॉग अच्छे से याद होगा। डायलॉग था, बाबा जाने मन की बात। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के मन की बात को कोई नहीं जान सकता। ये उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है। नीतीश कुमार ने अब एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उन्हें इस देश का सबसे असंतुष्ट नेता कहा जा सकता है। हफ्ते भर से अटकलें लगाई जा रही थी कि ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन जेडीयू के नेता लगातार टाल मटोल कर रहे थे। वहीं अब नीतीश कुमार ने जेडीयू का पदभार संभाल लिया है और ललन सिंह के इस्तीफे पर मुहर लग गई है। ललन सिंह ने इस्तीफा देते वक्त कारण बताया कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उन्हें लोकसभा चुनाव पर फोकस करना है, इसीलिए वो पार्टी की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते हैं। हालांकि किसी को भी ललन सिंह का ये कारण पच नहीं रहा है, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि ललन सिंह की लालू से बढ़ती नजदीकी नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रही थी। तो कहा जा सकता है कि दल जरूर मिले लेकिन दिल नहीं मिल सके। तो ऐसे में बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में भी कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। ललन सिंह ने चुनाव लड़ने का हवाला दिया है, तो क्या नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे? वाराणसी, फूलपुर, ललन सिंह विजेंद्र यादव की बीजेपी से गठबंधन तोड़वाने में अहम भूमिका थी। नीतीश कुमार जहां जाते हैं वहां संतुष्ट नहीं रह पाते, क्योंकि 2014 के चुनाव के बाद जीतन राम मांझी को सीएम बनाया गया, लेकिन बहुत दिन तक वो कुर्सी के मोह को छोड़ नहीं पाए। अगर बीजेपी के साथ नीतीश का समझौता होता है तो क्या बीजेपी अपनी शर्तों पर समझौता करेगी और बिहार को पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री मिल सकता है? क्या ललन सिंह का इस्तीफा और नीतीश का अध्यक्ष बनना छोटे पैतरे हैं और बड़ा खेल अध्यक्ष बनने के बाद होने वाला है? तो अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो जो गठबंधन 28 दलों के साथ बना था, क्या वो खत्म हो जाएगा? बिहार की राजनीति ने देश को कई सवाल अब दे दिए हैं, जिसका जवाब सिर्फ नीतीश कुमार के पास है। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एक रास्ता बंद करने से पहले अपने लिए एक खिड़की जरूर खोल लेते हैं। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि नीतीश कुमार ने हरिवंश नारायण सिंह के रास्ते अब बीजेपी में एक खिड़की खोल ली है। लेकिन बात अगर मौजूदा वक्त की करें तो नीतीश कुमार को यकीन दिलाया गया था कि नीतीश कुमार ही गठबंधन के संयोजक रहेंगे और जो संयोजक होगा वही प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी होगा गठबंधन की तरफ से। लेकिन यहां ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव देकर नीतीश कुमार के अरमानों पर पानी फेर दिया। तो राजनीतिक रूप से असंतुष्ट नीतीश कुमार के लिए रास्ते बंद हो गए। दूसरी तरफ लालू की महत्वाकांक्षाएं जोर मार रही हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बिहार का बना दिया जाए, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन नीतीश तो नीतीश हैं, कुर्सी छोड़ ही नहीं सकते वो। तो ऐसे में नीतीश के पास बीजेपी के साथ जाने का रास्ता बच जाता है और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी उन्हें अपनी शर्तों के साथ अपने में शामिल करेगी और उन शर्तों में बीजेपी का मुख्यमंत्री भी हो सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ये गोटियां सेट कर सकती है। बीजेपी को मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है और जेडीयू को डिप्टी सीएम पद मिल सकता है। ये तो था जो समीकरण बदल सकते हैं। अब आप सुनिए कि कैसे इस्तीफा ललन सिंह का हुआ और लालू की पार्टी में मानो उसके बाद भूकंप आ गया। क्योंकि ललन सिंह का लालू प्रेम किसी से छिपा नहीं है। तेजस्वी यादव का ऑस्ट्रेलिया का दौरा था जो कि रद्द कर दिया गया इस घटनाक्रम के बाद। इसके अलावा दूसरे सभी नेताओं को अलर्ट कर दिया गया है और मीटिंग बुला ली गई है। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति किस तरफ करवट लेती है, क्योंकि ये अंत नहीं है। ये हो सकता है कि आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन का अंत हो और नीतीश कुमार की भी मुश्किलें अब खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि वो भी शुरू हो रही हैं। क्योंकि नीतीश की पार्टी का एक खेमा लालू के फेवर में है और एक बड़ा धड़ा मानता है कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन आरजेडी जेडीयू गठबंधन से बेहतर था। तो नीतीश कुमार ने सारी पावर तो अपने हाथ में ले ली, लेकिन अब उनके फैसले ये तय करेंगे कि देश की राजनीति में आगे क्या कुछ होगा। क्योंकि अगर नीतीश ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया तो फिर इंडिया गठबंधन का अस्तित्व शायद खत्म हो जाएगा। तो इस खबर पर फिलहाल आपका क्या सोचना है? क्या नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।